स्वाज्ञोपयत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। मान्याः संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे भवतां भवतीनां च हार्दम अभिनंदनम। मित्रों, ग्रंथ का स्वाध्याय करने में हम सभी प्रवृत्त हैं। आज का दिन एक प्रकार से विशेष दिन भी है, क्योंकि आज से श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए इस अवसर पर हम सभी भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, भारत के केंद्रीय शिक्षा निशंक जी का और इन संस्कृत के पूर्वज जो हमारे ऋषि कल्प हुए हैं आचार्य, उन सभी के प्रति हम नतमस्तक हैं। पूर्व की अपेक्षा आज हम और उत्साह से संस्कृत की सेवा में संलग्न होंगे, क्योंकि जब फलोत्पत्ति होती है तो उसके प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य करने के कौशल में भी अभिवृद्धि होती है। एतावता हम तमाम आचार्यों इस अवसर पर स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सतत और रुचिपूर्ण लेते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहें। इनसे हम आशीर्वाद की भी कामना करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तर्क भाषा ग्रंथ में गुण का निरूपण यहाँ हो रहा है। उन गुणों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण और पृथक्त्व का निरूपण हो गया है। आगे अन्य गुणों का भी निरूपण होगा। पृथक्त्व के संदर्भ में कुछ चर्चाएं आवश्यक हैं। पृथक्त्व यह सभी 9 द्रव्यों में रहने वाला गुण विशेष है। पृथक्त्व में और भेद में क्या अंतर है? अयम अस्मात् पृथक, यह भी प्रतीति होती है, और अयम अस्मात् भिन्नः, यह प्रतीति होती है। दोनों ही प्रतीतियां लगभग एक जैसी लगती हैं। जब हम कहते हैं घटः पटात् पृथक, घट पट से पृथक है, और घटः पटात् भिन्नः, घट पट से भिन्न है, तो इन दोनों प्रतीतियों को हम किस दृष्टि से देखें? क्या ये दोनों प्रतीतियां एक हैं या ये प्रतीतियां भिन्न भिन्न हैं? तो नो घटः पटात् भिन्नः, ये जो प्रत्यय हैं, ये जो प्रतीतियां हैं, ये प्रतीति अन्योन्याभाव का अवगाहन करती हैं।
और अन्योन्याभाव तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जो अन्योन्याभाव है, उस अन्योन्याभाव को ये प्रतीतियां सिद्ध करती हैं। इसलिए प्रतीति होगी। घट रूप भिन्न है और घट भिन्न है। रूपम न घट, अर्थात रूपात घट भिन्न, रूप से घट भिन्न है। घट द्रव्य है, रूप गुण है। भले वह रूप घट में रहता है, लेकिन घट रूप नहीं हो जाता, रूप घट नहीं हो जाता। जहाँ तक नीलो घटः इत्याकारक जो शाब्दबोध होता है, वह शाब्दबोध नीला भिन्न घटः इत्याकारक बोध होता है। नील से अभिन्न घट है। नीला भेदवान घटः इत्याकारक प्रतीति होती है। लेकिन नील और घट ये दोनों दो वस्तु हैं, एक गुण है और एक द्रव्य है। पृथक तो जो है घटः पटात पृथक, ये प्रत्यक्ष का विषय है। घटः पटात पृथक, और यह प्रतीति पृथक्त्व की जो प्रतीति होती है, यह द्रव्य में होती है। ये प्रतीति गुण आदि में ये प्रतीतियां नहीं होती हैं। गुण की जो है वह द्रव्य में होती है। गुण का समवाय द्रव्य होता है। ये पहले भी अनेक बार बतलाया गया है। अर्थात गुण का समवायी कारण द्रव्य होता है। एतावता गुण अकारण होगा, कारण नहीं होगा गुण। जब कारण ही नहीं है गुण, तो उस गुण में पृथक्त्व की उत्पत्ति कैसे होगी? कारण में पृथक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है। जो कारण है द्रव्य, उस द्रव्य में पृथक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है। घटः पटात पृथक, यह पृथक्त्व जो बोध है, पृथक्त्व प्रत्यय है, वह पृथक्त्व प्रत्यय घट में उत्पन्न होगा। गुण में यह प्रत्यय उत्पन्न नहीं होगा। यदि गुण में भी कोई कहे रूपम रसात पृथक, रूपम घटात पृथक, यह जो पृथक्त्व प्रत्यय है, वह पृथक्त्व प्रत्यय गुण का अवगाहन नहीं करता, अपितु गुणी का ही अवगाहन करता है। सचमुच वह घट भेद का ही निरूपण कर रहा है। रूपम घटात पृथक, पृथक यह शब्द का प्रयोग हम भले करते हैं, लेकिन वह शब्द प्रयोग भेद को ही बतला रहा है। वह रूप में वह पृथक प्रत्यय नहीं है। इसलिए पृथक्त्व भेद से विलक्षण है, भेद से अलग है। अतिरिक्त जो गुण है वह द्रव्य मात्र वृत्ति है। इसी को हम मन में रख करके ये कहते हैं नवद्रव्य वृत्ति। वह नौ द्रव्य में रहता है। तो द्रव्य में रहने वाला जो आधेय है, वह अधिकरण से भिन्न होगा। पृथक्त्व गुण जो है वह द्रव्य में रहता है। द्रव्य उस पृथक्त्व का आधार है, अधिकरण है,
और रहने वाला जो पृथक्त्व है वह आधेय है। हमेशा आधेय और आधार अलग अलग हुआ करता है। एतावता यह पृथक्त्व जो उत्पन्न होगा वह द्रव्य में ही उत्पन्न होगा, गुण में यह उत्पन्न नहीं होगा। और यह नवद्रव्य वृत्ति, यह जो कहा जाता है, इसका तात्पर्य द्रव्य से भिन्न में यह नहीं रहता है, इसको भी समझना चाहिए। इसलिए सर्व पदार्थ वृत्ति, यह जो प्रतीति होती है, सर्व पदार्थ वृत्ति जो यह भेदः तस्मात् भेदात् अस्य वैलक्षण्यम अस्ति। एतावता पृथक्त्व भिन्न है और जो अन्योन्याभाव को बतलाने वाला भेद है वह भेद भिन्न होता है। पृथक व्यवहारा साधारणम कारणम पृथक्त्वम, इसमें असाधारण कारण को बतलाया गया है। पृथक्त्व यह जो इससे भिन्न है, यह जो व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्त्व है। इससे क्या पता चलता है कि जो साधारण कारण है उससे जो भिन्न कारण होगा वही असाधारण कारण होगा। तो साधारण कारण क्या चीज है? साधारण कारण हम उसको कहते हैं जो सभी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ हो, सभी कार्यभूत द्रव्य के प्रति उसकी कारणता निर्विवाद हो, उसको हम साधारण कारण कहते हैं। जैसे कि प्रागभाव भी है, किसी भी कार्य के प्रति प्रागभाव साधारण कारण होता है, अर्थात कार्योत्पत्ति के पूर्व में वह नियमतः रहता है। घटात्मक कार्य है, घटात्मक कार्य के पूर्व में घट का प्रागभाव निश्चित रूप से रहता है। इसलिए प्रागभाव को हम साधारण कारण की श्रेणी में रखते हैं। उसके बिना, प्रागभाव के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा, इसलिए वह साधारण कारण है। और उस साधारण कारण से भिन्न जो होगा उसको हम असाधारण कारण कहते हैं। जो कार्य विशेष को ही उत्पन्न करे वह सभी कार्य को उत्पन्न नहीं करे, अपितु कार्य विशेष को उत्पन्न करे, वह असाधारण कारण होगा। जैसे घट का असाधारण कारण हमें बतलाना हो तो हम कपाल को लेंगे। कपाल घट का असाधारण कारण है, क्योंकि कपाल घट को ही उत्पन्न करता है, तंतु पट को ही उत्पन्न करता है। कपाल से कभी भी पट की उत्पत्ति नहीं होगी, तंतु से कभी भी घट की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात बिना कपाल के घट की उत्पत्ति संभव नहीं है, बिना तंतु के पट की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए वह कपाल घट का असाधारण कारण हुआ, तंतु पट का असाधारण कारण हुआ। इस समय यहाँ जो पृथक पृथक यह जो शब्द का प्रयोग है वह पृथक्त्व पदार्थ को स्वीकार करने पर ही पता चलेगा। पृथक्त्व पदार्थ को मान करके ही हम इस पृथक व्यवहार का पृथक इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वह पदार्थ अन्य जो घटपटादि कार्य हैं उस घटपटादि कार्य को पृथक्त्व उत्पन्न नहीं करता। इसलिए व्यवहार का असाधारण कारण केवल पृथक्त्व होगा। इसलिए
पृथक्त्व यह भिन्न है और भेद भिन्न है। इस तरह से पृथक्त्व और भेद इन दोनों में वैचित्र्य है। पृथक भिन्न पदार्थ है और भेद भिन्न पदार्थ है। अब ग्रंथ में संयोग का निरूपण है। संयोगः संयुक्त व्यवहार हेतु गुण। संयुक्त व्यवहार का जो कारण है, ऐसा हेतुभूत जो गुण है उसको हम संयोग कहते हैं। मेरे हाथ में कलम है, दोनों अभी अलग अलग है, लेकिन अब ये दोनों को मिलाने पर हम यह कहते हैं इमौ संयुक्तौ। इस संयुक्त प्रयोग है इमौ संयुक्तौ। यह जो व्यवहार है, इस व्यवहार का कारण संयोग है, वह संयोग नामक गुण है। सच द्वयाश्रयः अव्याप्य वृत्तिश्च। दोनों में आश्रित रहता है, दो में आश्रित होकर के ही हम इमौ संयुक्तो यह व्यवहार कर सकते हैं। संयोग एक संबंध भी है, और संबंध का एक जो सामान्य नियम है, कोई भी संबंध होगा, वह संयोग संबंध हो या अन्य कोई संबंध हो, उसके लिए द्विष्ठ होना आवश्यक है। तो में वह रहेगा, एक में कभी भी संबंध नहीं रहता है, वह द्विष्ठ होता है। तो उसका आश्रय दो होगा। संयोग का भी आश्रय दो है। जैसे कि ये जो संयोग है, यह संयोग इन दोनों कलम में है। एक कलम में संयोग नहीं रहता। संयोग जब कभी रहेगा तो दोनों में रहेगा। तो ये आश्रय दो हुए इसके, और यह अव्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति का तात्पर्य है अवच्छेद किंचित देशावच्छेदेन में नहीं रहता है, नहीं रहेगा। जैसे कपि संयोग वृक्ष में है और कपि संयोगा भाव भी वृक्ष में है, तो एक ही दोनों कैसे रह गया? दोनों वो दोनों रह सकता है। कपि का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के आधार पर हम यदि कहें तो है शाखावच्छेदेन कपि संयोग है, और अच्छेदेन जड़ वृक्ष के जड़ में संयोग नहीं रहता। तो यह जो संयोग है, एक ही वृक्ष में शाखावच्छेदेन संयोग रह गया और मूलावच्छेदेन उसी का अभाव होता। यह जो संयोग वह अव्याप्य वृत्ति। यहीं पर हम व्याप्य वृत्ति को भी बतला देते हैं। आकाश का जो संयोग है, वह आकाश का संयोग वृक्ष के शाखावच्छेदेन भी है, मूलावच्छेदेन भी है, पत्रावच्छेदेन भी है, फलावच्छेदेन है, पुष्पावच्छेदेन है।
सर्वावयवावच्छेदेन वृक्ष के समग्र अवयव में आकाश का संयोग है। इसलिए आकाश संयोग व्याप्य वृत्ति है। यही जो कपि संयोग है यह अव्याप्य वृत्ति है। एतावता हम यह कह सकते हैं कि यह जो संयोग है, यद्यपि एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह जो आकाश संयोग है उसको लोग नहीं मानते। हम जब आकाश संयोग को आप व्याप्य वृत्ति कहेंगे और इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो सर्वग्राही हो और व्याप्य वृत्ति भी हो। जैसे वृक्ष में रूप का जो रहता है वह रूप व्याप्य वृत्ति है। कोई भी यह नहीं कह सकते हैं कि वृक्ष के एक शाखा में या पत्र में, पुष्प में, फल में, मूल में किसी भी अवयव को ले लें कि उसमें रूप नहीं है। सर्वत्र वृक्ष में रूप विद्यमान है, इसलिए रूप व्याप्य वृत्ति है और यह सब लोग मानते हैं। रूप का अभाव वृक्ष रूपी द्रव्य में कहीं भी नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक देश में कृष्ण रूप है, अमुक देश में रक्त रूप है, कि किसी वृक्ष का पुष्प रक्त वर्ण का है, पत्ते हरे वर्ण के हैं, उसकी जड़ कुछ और वर्ण का है, वर्ण वाली है, शाखाएं अन्य वर्ण वाली हैं। तो अमुक रूप का अभाव अमुक जगह है। तो आपकी जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि अलग अलग वर्ण जहाँ एकत्र अवस्थित हों उसी को नैयायिक चित्र रूप कहता है। वह भी एक रूप पदेन, जैसे हम रक्त रूप को लेते हैं, पीत को लेते हैं, हरित कपिस को लेते हैं, श्वेत को लेते हैं, वैसे ही चित्र भी एक प्रकार का रूप है। तो वृक्ष के किसी भी अवयव में रूप का अभाव नहीं कह सकते हैं। एतावता रूप व्याप्य वृत्ति है और संयोग अव्याप्य वृत्ति है। वह संयोग एक देशावच्छेदेन है, अन्य देशावच्छेदेन संयोग का अभाव भी है। एतावता संयोग अव्याप्य वृत्ति हुआ। सच द्वयाश्रयः अव्याप्य वृत्तिश्च। सच त्रिविधः, यह संयोग तीन प्रकार का होता है। अन्यतर कर्मजः, उभय कर्मजः, संयोगजश्च। अन्यतर कर्मज, अन्यतर का मतलब दो में से किसी एक में यदि क्रिया हो जाए तो उस क्रिया से संयोग हो जाना, उभय की क्रिया से संयोग होना और संयोग से संयोग की उत्पत्ति होना, उसको हम संयोगज संयोग कहते हैं। जैसे अन्य का उदाहरण देते हैं। अन्यतर कर्मजः यथा क्रियावताश्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः। एक स्थाणु है। स्थाणु कहते हैं वृक्ष का ऊपर का भाग कट जाए और शेष भाग रह जाए और वह सूखा हो, चाहे उसमें रस की उत्पत्ति हो, इसे मतलब नहीं है। पर स्थाणु हम उसको कहते हैं जिसका ऊपर का भाग नहीं है, आधे से ऊपर का भाग नहीं है और नीचे का भाग है, वह एकत्र विद्यमान है, उसमें क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया हो रही है एक पक्षी में। स्येन नामक पक्षी है,
उसमें क्रिया हो रही है, अन्यतर में क्रिया हो रही है। यहाँ दो वस्तु है, एक स्थाणु है, दूसरा श्येन है। तो क्रिया केवल श्येन पक्षी में है और उस क्रियावता श्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः, वह पक्षी उड़ता उड़ता आकर के उस स्थाणु पर बैठ गया। अब पक्षी का और स्थाणु का संयोग हुआ। यह संयोग जो है अन्यतर कर्मज है, एक में क्रिया हुई है और एक में क्रिया होकर के दूसरे के साथ में आकर के संयुक्त हो गया। यह हुआ अन्यतर कर्मज संयोग। उभय कर्मजः यथा सक्रिययोः मल्लयोः संयोगः। जो रेसलर होते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, तो युद्ध अकेले व्यक्ति तो नहीं करेगा, दो के साथ में ही युद्ध होगा। मल्ल युद्ध, कुश्ती जिसको कहते हैं, कुश्ती दो के मध्य में हुआ करती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि एक पहलवान चुपचाप खड़ा हो और दूसरा आकर के उसे पटक दे। दोनों मल्ल में क्रिया होती है, दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं और वार भी करते हैं, बचाते भी हैं और परास्त भी करने की चेष्टा करते हैं। वहाँ मल्ल में दोनों में क्रिया है, एक में क्रिया नहीं है, दोनों मल्ल में क्रिया है। सक्रिययोः मल्लयोः। और दोनों दूर दूर रह के भी कुश्ती नहीं लड़ते, दोनों का संयोग होता है। हाथ का हाथ के साथ में संयोग हुआ, गर्दन में हाथ को फंसाया, कभी पैर में डाला, इस तरह से सभी लोग जानते हैं। दोनों का संयोग होता है और दोनों ही सक्रिय है, क्रियावान दोनों है। तो यह हुआ उभय कर्मज संयोग, दोनों में क्रिया हो रही है। ये उभय कर्मज संयोग हुआ। संयोगज संयोग अलग है। संयोगजो यथा कारणा कारण संयोगात कार्याकार्य संयोगः। कारण और अकारण के संयोग से जो कार्य और अकार्य का संयोग होता है उसको हम संयोगज संयोग कहते हैं। यहाँ क्या है, कारण हस्त तरु संयोगात काय तरु संयोगः, ये उदाहरण है। कारण है वहां हस्त, हाथ, और अकारण कौन है, वृक्ष है। होगा तो कारण है हाथ, और हाथ रूप कारण का अकारणभूत जो वृक्ष है उसके साथ संयोग होने से कार्याकार्य संयोग, कार्य का संयोग तो हो गया, और अकार्य कौन है, शरीर है, इसके साथ जो संयोग हो गया। जैसे हाथ से हम इस कलम को, कलम के साथ हाथ का संयोग करते हैं, और हाथ के संयोग हस्त संयोग होने से शरीर के साथ भी संयोग हो गया। इस तरह से हाथ और वृक्ष के संयोग से वृक्ष और शरीर का भी संयोग हो गया। तो वहाँ कारण है हाथ, अकारण है वृक्ष। कारण का अकारण के साथ में संयोग होने से जो कार्य है उसका अकार्य के साथ में संयोग हो जाना। कार्य हुआ हाथ और अकार्य है शरीर, उसके साथ में जो संयोग होता है वह संयोगज संयोग कहलाता है।
कारणाकारण संयोगात् कार्याकार्य संयोगः यथा हस्ततरु संयोगेन कायतरु संयोगः। आगे विभाग का निरूपण कर रहे हैं। विभाग विभक्त प्रत्यय विभाग भी इमौ विभक्तौ, ये दोनों अलग अलग हैं। जो प्रतीति होती है, यह जो ज्ञान होता है, बोध होता है, प्रत्यय होता है, उस ज्ञान का कारण विभाग है। विभक्त प्रत्यय का कारण विभाग है और यह विभाग संयोग पूर्वक होता है। इसके पूर्व संयोग रहता है और यह विभाग भी दो में आश्रित, एक का विभाग तो होगा नहीं, का ही आपस में विभाग हो सकता है। चाहे हाथ का हाथ के साथ में विभाग हो, हाथ का वृक्ष के साथ में विभाग हो, शरीर विभाग हो। यह विभाग भी दो में रहा, दूसरा ग्राम में रहा, एक हाथ में रहा, दूसरा वृक्ष में रहा। इसलिए यह भी दो में रहा। संयोग की तरह विभाग भी तीन प्रकार का होता है। सच त्रिविधा है, अन्यतः उभय कर्मजः विभागजश्च। प्रथम में जो उदाहरण वहां संयोग में दिया, अन्यतर कर्म से सेन में क्या होती है और वह स्थाणु के साथ में संयुक्त, स्थाणु पर अभी बैठा है वह सेन, उसी सेन में एक में ही क्रिया होगी और वह पंख फैला करके वहां से उड़ जाएगा। तो सेन क्रिया, सेन में क्रिया होती है और शैल सेनयो विभाग बदल दिए हैं आप, स्थाणु सेन विभाग भी कर सकते हैं। स्थाणु पर वह सेन बैठा था, अब उसी सेन में क्रिया हुई और उस स्थाणु से उस सेन का विभाग हो गया। यहाँ क्रिया केवल सेन में हो रही है। यहाँ उस सेन को शैल के ऊपर बैठा दिए हैं, पर्वत के ऊपर बैठाए हैं। पर्वत में क्रिया नहीं होती है, क्रिया तो उस पक्षी में ही है। तो पक्षी की क्रिया से विभाग उत्पन्न होता है, अर्थात में क्रिया हुई और शैल का सेन के साथ में विभाग हो गया। द्वितीयो यथा मल्लयोः विभाग। मल्ल एक साथ युद्ध करते करते बिल्कुल अनंत काल के लिए युद्ध नहीं करते हैं, उनका टाइम लिमिट होता है। कभी 3 मिनट का टाइम होता है, कभी 2 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट का टाइम होता है। तो जब कहीं कोई गलती होती है तो रेफरी उसे इशारा देता है और उन दोनों में, तो दोनों में क्रिया हुई, दोनों में उभय कर्मज विभाग है। द्वितीयो यथा मल्लयोः विभागः। हस्त तरु विभागात काय, हाथ का वृक्ष के साथ में विभाग हुआ, एतावता शरीर का भी वृक्ष के साथ होता है। इसको हम विभागज विभाग कहते हैं। विभागे च विभागजे न स्खलिता बुद्धि तम वै वैशेषिकम। वैशेषिक किसे कहा जाए उसे यहाँ परिभाषित करते हैं। द्वित्वे च
पाकजोत्पत्तो, की उत्पत्ति जो होती है वह द्वित्व की उत्पत्ति अपेक्षा बुद्धि से द्वित्व की अयम एकः फिर द्वौ बुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति मानते हैं। तो द्वित्व में पाकजोत्पत्त, पाकज पाक प्रक्रिया के हम रूपांतर की उत्पत्ति मानते हैं। रसांतर, रूप, रस, गंध, यह एक पीलू पाकवादी वैशेषिक होता है। परमाणु में और विभागे च विभागजे, विभागज विभाग मानने वाला। यद्यपि विभागज विभाग मानने में क्लेश है। कोई लोग ऐसे हैं स्वयं तत्व चिंतामणिकार विभागज विभाग की सत्ता नहीं माने, लेकिन वैशेषिक दर्शनकार कणाद की इसमें विशेष अभिरुचि है। तो विभागे च विभाग फलिता बुद्धि, द्वित्व की उत्पत्ति मानने में, पाकज प्रक्रिया में, विभाग को मानने में, जिसकी बुद्धि फलित नहीं हुई, जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं हुई है, जो स्थिरमति रहे, जो दृढ़ संकल्पित होकर के खड़े रहे, वही वैशेषिक कहलाते हैं। का इन विषयों को लेकर के मतांतर है, इसलिए न्याय के साथ वैशेषिक के समान होने पर भी कुछ एक ऐसे बिंदु हैं, कुछ एक ऐसे विषय हैं जहां नैयायिकों का वैशेषिकों के साथ में मतांतर है। यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तंबै वैशेषिकम विदुः। आगे हम बढ़ेंगे। परत्व और अपरत्व को एक तंत्रेण ले रहे हैं एक साथ में, दोनों अलग अलग गुण है, परत्व और अपरत्व, फिर भी दोनों को एक साथ ले रहे हैं। परत्वापरत्वे परापर व्यवहारा साधारण कारणे, इसका साधारण कारण है अयम परः अयम अपरः। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसमें क्रमशः परत्व और अपरत्व, उसको हम असाधारण कारण मानते हैं। ये दोनों ही दो प्रकार के हैं, दिक्कृत और कालकृत। दिक्कृत परत्व अपरत्व, कालकृत परत्व अपरत्व। तत्र दिक्कृतयोः उत्पत्ति कथ्यते। दिक्कृत जो परत्व और अपरत्व है, यह कैसे उत्पन्न होता है इसको बतला रहे हैं। एकस्याम दिशि अवस्थितयोः पिंडयोः, एक ही दिशा में अवस्थित दो पिंड है। एक ये घड़ी है, इस घड़ी को हम 2 फीट की दूरी पर रखते हैं और इस कलम को हम अपने शरीर से 10 इंच की दूरी पर रख दिए। अब यहां पर हम दिक्कृत परत्व और अपरत्व की विवेचना करेंगे और दोनों ही, हमारा मुख अभी पूरब की तरफ है। ये दोनों ही वस्तु, एक घड़ी और एक कलम, दोनों ही हमसे पूरब में है। दिशा पूरब है, हमारा मुख भी पूर्व की तरफ है। अब एकस्याम दिशि पूर्वस्याम दिशि प्राच्याम दिशि अवस्थितयोः पिंडयोः, एक घड़ी है जो
24 इंच की दूरी पर है, 2 फीट की दूरी पर है, और कलम 1 फीट की दूरी पर है। पिंडयोः इदम अस्मात् सन्निकृष्टम, यह जो वस्तु है वह इससे सन्निकृष्ट है। अर्थात घड़ी की दूरी 2 फीट है और कलम की दूरी 1 फीट है। हमारे शरीर से कौन नजदीक में है यह ज्ञान करना हो तो घड़ी की तरफ भी हम देखेंगे। घड़ी की अपेक्षया कलम सन्निकृष्ट है, नजदीक में है। इदम अस्मात् सन्निकृष्टम इति बुद्ध्यानुगृहीत दिक्पिंड संयोगे अपरत्वम सन्निकृष्टे जन्यते। दिक्पिंड संयोग से दिशा का और पिंड का जो संयोग है, दिशा द्रव्य है, यह कलम भी द्रव्य है, इन दोनों का संयोग होगा। तो दिक्पिंड संयोग से सन्निकृष्ट जो वस्तु है कलम पर है, उसमें अपरत्वम उत्पद्यते। पिंड में अपरत्व उत्पन्न होता है। और विप्रकृष्ट बुद्धियातु परत्वम विप्रकृष्टे जन्यते। घड़ी 2 फीट की दूरी पर है तो वह विप्रकृष्ट बुद्धि है, विपरीत है। इसलिए जहां दिक पिंड संयोग है, घड़ी के साथ में दिशा का संयोग है, उस पिंड में परत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। सन्निकर्षस्तु पिंडस्य, अब सन्निकर्ष जो होता है यह नजदीक, यह दूर है, यह किस आधार पर है? तो कहा द्रष्टुः शरीरापेक्षया, देखने वाला जो शरीर है, देखने वाला वैसे आत्मा होता है। हम व्यवहार ऐसा करते हैं जिस शरीर के माध्यम से हम देख रहे हैं। द्रष्टुः शरीरापेक्षया संयुक्त संयोगाल्पीयस्त्वम, संयुक्त संयोग जो है वह अल्पीयस्त्व है, कम है, थोड़ा छोटा है। और तद्भूयस्त्वम विप्रकर्ष, वह संयुक्त संयोग जो है वहां ज्यादा होना, यही विप्रकृष्ट है, वही परत्व है। अर्थात देखने वाला जो चक्षु है, शरीर में रहने वाला चक्षु, उस शरीर की अपेक्षया जिसका संयुक्त संयोग का अल्प भाग है, चक्षु शरीर संयुक्त, और उसका संयोग जो दिशा के साथ में है, वह दूरी जहां कम है, उस संयोग की जो दूरी है वह दूरी जहां कम है उसमें अपरत्व रहेगा, और जहां यह दूरी अधिक है उसी पिंड में परत्व रहता है। तो यह शरीरापेक्षया संयुक्त संयोग का अल्प होना, यह अपरत्व का द्योतक है, अपरत्व का वाचक है। और संयुक्त संयोग का भूयस्थ होना, अधिक होना, परत्व का वाचक है। इस तरह से यह दिक्कृत परत्व अपरत्व कहा गया। इसी तरह कालकृत परत्व अपरत्व भी होगा। कालकृतयोस्तु परत्वापरत्वयोः उत्पत्ति कथ्यते। अनियत दिगवस्थितयोः युव स्थविरपिंडयोः, अनियत, इसमें दिशा का निर्धारण नहीं है कि इस दिशा में वह युवा हो, वह वृद्ध हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। अनियत दिक् अवस्थितयोः युवस्थविरपिंडयोः अयम् अस्मात् अल्पतर काल संबद्धः इति अपेक्षा बुद्ध्यानुगृहीतेन कालपिंड संयोगेन असमवायी कारणेन यूनि अपरत्वम
अयम अस्मात् बहुतर काल संबद्धेन संबद्धः इति धिया स्थविरे परत्वम। कालकृत परत्व अपरत्व, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है, राम और लक्ष्मण दो भाई हैं। राम बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं। एतावता कालकृत परत्व राम में है और कालकृत अपरत्व लक्ष्मण में है। ऐसा यदि कोई पूछ ले कि कालकृत परत्व लक्ष्मण में ही माने, अपरत्व राम में माने, इसका क्या समाधान क्या होगा? तो यहाँ पर इस ग्रंथ में तो सामान्य चर्चा है, अयम अस्मात् अल्पतर काल संबद्धः, यह अल्पतर काल, अस्मात् रामात् अल्पतर काल संबद्धः। राम 25 वर्ष के हैं और लक्ष्मण 20 वर्ष के हैं। तो 20 वर्ष की आयु वाले को हम छोटा बोलते हैं 25 वर्ष की अपेक्षाया। तो अल्पतर काल, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? वहां एक संबंध बनाया है। एक संबंध है, स्व समवायी कारण स्वक्रिया तपन संयोगी संयोग, ऐसा ही कुछ संबंध है। स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग, स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग एक संबंध है। स्व से हम सूर्य की क्रिया को लेते हैं, उसका आश्रय सूर्य है, जिसको हम तपन शब्द से भी कहते हैं। उसका संयोगी काल है, उस काल का संयोग राम में है। स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग। अब देखते हैं, स्वाश्रय, स्व से हम लिए सूर्य की क्रिया को, उसका आश्रय समवाय संबंध से स्व समवायी संयोगी संयोग भी कह सकते हैं। स्वाश्रय संयोगी संयोग, स्व से सूर्य क्रिया, उस सूर्य क्रिया का आश्रय होगा, उस का संयोगी, उससे जो संबद्ध है वह काल है और काल संबद्ध राम है। एतावता उस क्रिया का आश्रय राम हो गया, साक्षात नहीं परंपरा संबंध है। इसको हम परंपरा संबंध बोलते हैं, स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग। अब इस क्रिया का भूयस्त्व जहां रहेगा उसमें हम परत्व मानेंगे, और इस क्रिया का अपरत्व अल्पत्व जहां रहेगा उसमें हम अपरत्व मानेंगे। स्वाश्रय संयोगी संयोग, इन संबंध से राम भी उस क्रिया का आश्रय है, परंपरा उस क्रिया का आश्रय राम भी है, और लक्ष्मण भी इस क्रिया का आश्रय है। अब दोनों उस क्रिया के परया आश्रय हो गए। अब विचार करना है कि कैसे हो। तो जहां भूयस्थ होगा, क्रिया भूयस्थ, क्रिया अल्पत्व, वहां पर हम परत्व और अपरत्व का निर्धारण कर लेंगे, कालकृत परत्व और कालकृत अपरत्व का। स्व से हम लिए
सूर्य क्रिया का, सूर्य क्रिया को ले लिए। सूर्य क्रिया का जो आश्रय है सूर्य, उसका संयोग काल के साथ में है और काल संयुक्त राम है। राम के जन्म में और लक्ष्मण के जन्म में, अवतार में 5 वर्ष का फर्क है। हम कल्पना कर रहे हैं कम है 5 वर्ष का। 5 कल्पना में हमारा तात्पर्य छोटे बड़े की कल्पना नहीं, अपितु 5 वर्ष की कल्पना। 5 वर्ष की कल्पना हमारे एक छोटे और बड़े में है, 5 वर्ष की आयु का फर्क दोनों में है। तो उस क्रिया का जो आश्रय सूर्य है, उसका संयोगी काल है, उस काल का संयोग राम के साथ में है। उस संयोग जो क्रिया का है आश्रय, तो क्रियाश्रयत्व राम में है और लक्ष्मण में भी, लेकिन उस क्रिया का भूयस्व कहाँ है? लक्ष्मण में तो नहीं है, क्योंकि अल्पतर काल संबद्ध लक्ष्मण है और बहुतर काल संबद्ध राम है। इसलिए क्रिया का भूयस्व राम में जाएगा, एतावता राम में परत्व आएगा, और क्रिया का अल्पत्व लक्ष्मण में है, इसलिए लक्ष्मण में ही अपरत्व आएगा। काल कृत परत्व, काल कृत अपरत्व की यही अवधारणा है। अनित्य दिगवस्थितयोः युव स्थविरपिंडयोः अयम अस्मात् अल्पतर काल संबद्धः इति अपेक्षा कालपिंड संयोगेन असमवायी कारणेन यूनि। कालपिंड संयोग उसका असमवायी कारण होगा, उसमें अपरत्व की उत्पत्ति होगी, और इसी कालपिंड संयोग जो असमवायी कारण हो, बहुतर काल संबद्धता जहां रहेगी वह परत्व का जनक है। तो एतावता कालकृत परत्व, कालकृत अपरत्व होती है। जैसे दिक्कृत परत्व अपरत्व, ऐसे ही कालकृत परत्व अपरत्व। गुरुत्व गुरुत्व का निरूपण करते हैं। गुरुत्वम आद्य पतना समवायी कारणम। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है उसको हम गुरुत्व कहते हैं। आद्य पतन का तात्पर्य यह है कि प्रथम पतन। द्वितीय पतन में वह गुरुत्व कारण नहीं होता है, द्वितीय पतन में वेग कारण है। तो आद्य पतन का असमवायी कारण केवल गुरुत्व माना जाएगा, और यह गुरुत्व पृथ्वी जल में है। यथोक्तम संयोग वेग प्रयत्नाभावे सति गुरुत्वात् पतनम। संयोग वेग और प्रयत्न के अभाव में भी पतन होता है। न तो संयोग हुआ, किसी के साथ में कोई संयोग नहीं, न वेग और न ही कोई प्रयत्न, कोई दंड प्रहार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आम निष्पंद जो वृक्ष है, बिना क्रिया का, बिना किसी हवा का, कुछ भी नहीं है, फिर भी आम का फल अपने आप नीचे टूट के गिरता है। तो यह जो है, न तो वहाँ संयोग, किसी का पत्थर का संयोग हो गया हो, किसी ने गुलेल चला दिया हो निशाना लगा करके, उस गोली का भी संयोग नहीं है, और न ही वेग उस पर कोई आघात है, और न ही किसी ने प्रयत्न पूर्वक उसे तोड़ा है। ये सब भी कोई कारण नहीं है,
तब भी आम में पतन देखा जाता है। उस पतन का कारण कौन है? उस पतन का बिना कारण का पतन रूप कार्य हो नहीं सकता है। समवायी कारण तो द्रव्य होगा, वृक्ष आम है, लेकिन असमवायी कारण कौन है? असमवायी कारण न तो संयोग है, न ही वेग है और न ही प्रयत्न है, कुछ भी नहीं है। पतन के ये संभावित कारण हैं, पर ये सब कारण नहीं है, तो हमें कारणांतर का अन्वेषण करना पड़ेगा, और वह है गुरुत्व। वह आद्य पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है, पर वह एक बार में पतन होकर के जमीन पर नहीं आता, उसमें हजारों क्रियाएं होती हैं। प्रथम पतन में गुरुत्व की कारणता है, और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हजारों पतन के बाद में वह वृक्ष से फल की जो प्राप्ति जमीन पर होती है, उसमें अनंत कारण है। वो अनंत उस सभी क्रिया के प्रति वेग कारण है। उसमें एक वेग उत्पन्न हो गया, और उस वेग वशात वह जमीन की तरफ आ रहा है। तो इसलिए इन कारणों के अभाव होने पर भी गुरुत्ववशात पतन होता है। तो पतन को हम असमवायी कारण गुरुत्व को मानते हैं पतन के प्रति। पतनक क्रिया है, उस क्रिया का असमवायी कारण गुरुत्व है। यहाँ तक आज के निरूपण के बाद कल शेष गुणों की चर्चा और होगी। आज का दिन बहुत ही मंगलमय दिन है। 3 विश्वविद्यालयों को 30 अप्रैल से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना आज से प्रारंभ हो गया है। एतावता हम सभी अपने पूर्वज आचार्यों को और इन उपलब्धि के पीछे ज्ञात अज्ञात जितने भी लोग हैं, अपना नमन और अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आज की कक्षा को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। पुनर्दर्शनाय कल पुनः हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।